आज की प्रस्तुति केएल थिएटर प्रोडक्शन की तरफ से, जो कि सिरसा से है, मुक्ति धाम, और इसे निर्देशित किया है करण लड्ढा जी ने और इसे लिखा है अंबर हड़प जी ने। तो आइए देखते हैं आज इस उत्सव की आखिरी दिन की आखिरी प्रस्तुति, मुक्ति धाम। राम राम राम। मैला मैली चादर जैसा चोला मेरे तन का, थोड़ा दोष मेरी अखियों का, थोड़ा मेरे मन का। मैंने विष को अमृत समझा, मैंने धोखा खाया। क्रोध लोभ माया मैं तज के राम तेरे घर आया। क्रोध लोभ माया मैं तज के राम तेरे घर आया। तेरे मंदिर की ज्योति से मन का दीप जलाया। क्रोध लोभ माया मैं तज के पग पग ठोकर खाई, पग पग ठोकर खाई। छाया घोर अंधेरा, होठ कपट दुख चिंता के बिन साथी कौन था मेरा। तेरा नाम लिया तू मेरे मन में आन समाया। क्रोध लोभ माया मैं तज के राम तेरे घर आया। क्रोध लोभ माया मैं तज के या 16 घंटे के सफर में 16 बार फोन आ गया है। इधर से बॉस का, इधर से तुम्हारा। कहीं सड़क पे छोड़ाऊं? सिया, मोम है वो मेरी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सिया। तुम फोन रखो यार। क्रोध लोभ माया छोड़ राम मैं तेरे घर आया। क्रोध लोभ माया छोड़ राम मैं तेरे यही है क्या? क्रोध लोभ माया छोड़ राम। अरे मुक्तिधाम! नमस्कार।
आपके सामने प्रस्तुत है करण लट्ठा के निर्देशन में केएल थिएटर प्रोडक्शंस द्वारा अंबर हड़प द्वारा लिखित नाटक मुक्तिधाम। अच्छा, त्रिपाठी जी से मिलना था मुझे। अरे भाई साहब, त्रिपाठी जी। मैं हूं विश्वनाथ त्रिपाठी। मैं ही संस्था को चलाता हूं। हेलो सर। नमस्कार सर। माय नेम इज राम कुमार। मेरा नाम राम कुमार है सर। मैं अयोध्या से आया हूं सर। सर वो मेरी माता जी है सर। मैं अमेरिका जा रहा था। मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि सर मैं और मेरी वाइफ अमेरिका जा रहे थे सर। अब काम की वजह से सर माँ को नहीं ले जा सकते सर। ड्यू टू वर्क वीजा प्रॉब्लम सर। वर्क वीजा। राम, आप अयोध्या से आए? जी सर। जी सर। सर मैंने आपका बहुत नाम सुना है सर। अखबार में, न्यूज पर। सर आपकी संस्था तो बहुत अच्छा काम करती है सर। आप कहें तो 1 लाख का चेक आपकी संस्था के लिए सर। आपकी संस्था के लिए सर। देखिए मिस्टर, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहां आकर लोगों को मुक्ति जरूर मिलती है, लेकिन रिश्तों का व्यापार वो यहां नहीं होता। जिस किसी ने भी आपको यहां के लिए रेकमेंड किया है, उसने आपको यहां के रूल्स रेगुलेशंस नहीं बताए। आज रविवार है, शाम के 7 बज चुके हैं। आज आपकी माताजी का दाखिला नहीं हो सकता। सर आप कल सुबह आए। सुबह आपकी माताजी का दाखिला हो जाएगा। सर मेरी बात को समझने की कोशिश करें सर। प्लीज सर, मेरे फ्यूचर का सवाल है सर। कल मेरी फ्लाइट है सर। मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है सर। सीएसए रिपोर्ट, प्लीज। हेलो 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 सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो जी सर। हाँ सर, आ रही आवाज सर। जी नहीं सर मुझे अमेरिका जाना है सर। हाँ सर। नहीं सर। हाँ, मैं 5 मिनट में मेल करता हूं सर। हाँ सर। जी हाँ सर, मैं 5 मिनट में मेल करता हूं सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। जी
मुझे काम करने दो यार। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी उड़ता सा बादल हो न जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा नाजुक से वादों का ये धागा जोड़ा तेरे हाथों से मैं बना था तेरा था जो हुआ जब मेरा वो लगा तेरे बिन अधूरा दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी जाना ये लेकिन देर से जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा नाजुक से वादों का ये धागा हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी उड़ता सा बादल हो न जाना तुझे नहीं लगती? ये उठ ले बेटा। ओ मॉम, नहीं लगती ठंड मुझे। एक तो नेट नहीं चल रहा, ऊपर से तू। एक गॉड नेट चला दे, मेहनत करनी है मुझे। सर 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 मेरा वो मतलब नहीं था सर। सर सॉरी सर। सर मेरा वो मतलब नहीं था सर। मिस्टर राम, मैं जानता हूं इस तरह के माहौल में अक्सर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है,
माताजी को दाखिला दे रहा हूं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। पर आपको मेरा एक काम करना होगा। काम? सर आप कहें तो चक 2 लाख का कर दूं? मिस्टर राम, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, खैर मैं आखिर उस व्यक्ति से उम्मीद भी क्या कर सकता हूं जिसकी मां ने उसके लिए ना जाने कितनी रातें जागकर काटी। वो अपनी मां के लिए एक रात नहीं रुक सकता। मैं आपकी माताजी को अभी दाखिला दे दूंगा, पर आपको मेरा यह काम करना ही होगा। कौन सा काम सर? मिस्टर राम, आपको मेरे इस धाम में रहने वाले एक बूढ़े बाबा मोहन बाबा, उनका पोता बनना होगा। होता? सर मैं किसी का पोता कैसे बन सकता हूं सर? पोता कैसे बन सकता हूं? दरअसल मिस्टर राम, मोहन बाबा का बेटा भी आप ही की तरह उन्हें इस मुक्ति धाम में छोड़कर विदेश गया था, जो आज तक नहीं लौटा। उनका पोता राम, जी हां, उनके पोते का नाम भी राम ही था। वो भी उनके साथ गया था। उन्हें अपने बेटे के लौटने की उम्मीद तो नहीं, लेकिन वो अक्सर कहते हैं कि उनका पोता राम उनसे मिलने जरूर आएगा। निवेदन है मिस्टर राम, आप एक छोटा सा नाटक कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर मैं कोशिश करूंगा सर। वैसे सर मैं उनके बारे में कुछ जानता भी नहीं सर। कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं मिस्टर राम, आपका तो नाम ही राम है, इतना काफी है। महेंद्र काका, जी बाबूजी। मिस्टर राम की माताजी को अंदर लेकर जाओ और मोहन बाबा से कहो कि उनका पोता राम उनसे मिलने आया है। मिस्टर राम, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस आखिरी उम्मीद जरूर बनेगी। चार 400 साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई, 400 साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई। अवध में राम आए हैं, सिया के राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, सिया के राम आए हैं। हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम आए हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जगत के स्वामी अंतर्यामी, मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे ज्ञानी। राम ने धर्म दिया, राम ने कर्म किया, पिता के वचन की खातिर वन में प्रवास किया। चार 400 साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई, रघुकुल की शान आए हैं, मिथिला के मान आए हैं, हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम आए हैं। राम ही सत्य है, राम ही तत्व है, राम ही इस जग के जीवन का चक्र है। कण कण में राम है, हर क्षण में राम है, जीवन के बाद भी राघव का नाम है। के बाद है ये शुभ घड़ी, जिंदगी के साथ सर्वाइव करते करते भोलानाथ बहुत सी प्रॉब्लम्स आती आए, हैं। लखन भी साथ आए हैं। नाम और रिश्तों में किसी एक को खुश रखो तो दूसरा नाराज हो जाता दादाजी। गलती हमारी है बेटा, हम काम के बोझ को रिश्ते और रिश्तों को बोझ समझ लेते हैं। हम बचपन से ही अपनी औलाद को कुछ बनाने और कुछ कमाने की अंधी दौड़ में लगा देते हैं, और इस बनाने कमाने की अंधी दौड़ में जब औलाद को
झूठी वाहवाही और चंद पैसों का लालच पड़ जाता है तो माँ बाप और रिश्तों का कद उनकी आंखों में मोना दिखने लगता है। पर तू आ जाया, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये बता, मेरा बेटा राजू ठीक है? हाँ दादाजी, ठीक है वो। और तेरी माँ? माँ ठीक है ना? हाँ दादाजी, माँ ठीक है। जगत के स्वामी अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे ज्ञानी। राम ने धर्म दिया, राम ने कर्म किया, पिता के वचन की खातिर वन में फ्लाइट का टाइम हो चुका दादाजी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जाने से पहले मेरी बात सुन। मुझसे वादा कर। मेरा बेटा मुझे इस रात में छोड़ कर चला गया। राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। हे राम, राजा राम, हे राम, राजा राम। मिस्टर राम, आपका बहुत धन्यवाद। मैंने आज से पहले मोहन बाबा को इतना खुश कभी नहीं देखा। ये लीजिए आपकी माताजी का दाखिला फार्म। आप इसे भर दीजिए
मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी सर। कोई समस्या मिस्टर राम? सर, इस वक्त मुझे यहां से कोई बस या ट्रेन तो मिलेगी नहीं। अब मैं सोच रहा था कि 3-4 घंटे यहीं रुक जाऊं। अच्छी बात है मिस्टर राम, आप रुके तो सही। सर, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरी मॉम को भेज सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर। कोई दिक्कत नहीं मिस्टर राम, मैं अभी भेजता हूं। हाँ सियाब, हाँ मैं आ रहा हूं सियाब। वहां का एडमिशन करवाना था ना, वो बस एडमिशन फॉर्म मेरे हाथ में ही है। हाँ, बस उसे फिल करके मैं आ रहा हूं। हाँ सियाब, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और तुम सामान पैक करे रखना। वहां को छोड़ते ही मैं आ रहा हूं। मिस्टर राम, मोहन बाबा नहीं रहे। जगत के स्वामी अंतर्यामी मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे ज्ञानी।
की खातिर वन में प्रवास किया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये रहा तुम्हारी बात का सामान। इस बार इन्हें छोड़कर ही आना। या मेरी मॉम है वो, या प्लीज डैड। आखिर मैं उस व्यक्ति से उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ जिसकी माँ ने उसके लिए न जाने कितनी रातें जाकर काटी का हो। एडमिशन कर दीजिए, वो सर। अपनी माँ के लिए एक रात सर नहीं सुबह मेरी फ्लाइट है सर, प्लीज सर। आज रविवार है, आज आपकी माता जी का दाखिला नहीं। आप कल सुबह आइए। सर इसकी माँ ने उसके लिए न जाने कितनी रातें माँ के लिए Stop! 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 लोरी सुनाओ फिर से, मुझे नींद नहीं आती है। बड़ा हुआ हूँ मगर बचपन कहीं बाकी है। लोरी सुनाओ फिर से, मुझे नींद नहीं आती है। बड़ा हुआ हूँ मगर बचपन कहीं बाकी है। जो सुकून मिलता तेरे आंचल में, ना कहीं मिलता दुनिया में। काश सो जाऊं, सोते ही रह जाऊं, है थकन कितनी अखियों में। दुनिया तो कितना सताती है माँ, वो बारिश में गम की भिगाती है माँ। तू तो खुद भीग जाए सूखे में सुलाती है। लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है। तेरे आंचल में दुनिया मिल जाती।
कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी उड़ता सा बादल हो ना जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा नाजुक से वादों का ये धागा इसी बहाने 2 घड़ी माँ के पास बैठा तो सही। टूटा जो मैं तूने आकर जोड़ा तेरे हाथों से मैं बना था तेरा था जो हुआ जब मेरा वो लगा तेरे बिन अधूरा दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी जाना ये लेकिन देर से जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा नाजुक से वादों का ये धागा हौले से सिरहाने में रख कर ये श्री राम मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें चंदा है आँखों से ओझल हो न जा मेरा सूरज है तू ओ माँ आँखों का तारा तू अब तो सब भूल गई हूँ, बूढ़ी जो हो गई हूँ। माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। बस बच्चे जवान हो जाते हैं। टूटा जो मैं तूने आकर जोड़ा तेरे हाथों से मैं बना था तेरा था जो हुआ जब मेरा वो लगा तेरे बिन अधूरा दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी जाना ये लेकिन देर से जाना कभी रसोई घर में कभी बैठ के नीचे धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा नाजुक से वादों का ये धागा हौले से सिरहाने में रख कर ये आशीर्वाद भी किया था। मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें मुश्किल से बनाया था तुमने। आँखों से ओझल हो न जाना तू
साथी मुश्किल से माने थे वो। उड़ता सा बादल होना जाना लड़का लड़की राजी हो, लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, क्या ही फर्क पड़ता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, ऊंची जाति से है, नीची जाति से है। और जब बच्चा जन्म लेता है उसे कुछ मालूम नहीं होता। ये सब उसे हम सिखाते हैं ना, हम सिखाते हैं, सिखाते हैं। तुम्हारी कोशिश के कारण ही मेरी जिया से शादी हुई थी ना माँ। किसका कॉल है राम? बॉस का फोन है माँ। उठा ले राम, उठा ले। जी जी सर। हाँ सर। यस सर। नो सर, नो सर, सर सर मैं अमेरिका नहीं आ रहा हूँ सर। मैं जानता हूँ सर, ये मौके बार बार नहीं मिलते। माँ बाप भी तो बार बार नहीं मिलते सर। सर जब माँ बाप अपने बच्चों की तरक्की को अपनी खुशी मान लेते हैं, हौले से सिरहाने क्या में बच्चों पर माँ बाप की खुशी को अपनी तरक्की नहीं मान लेना चाहिए? यादें मेरे मन की झोली में सॉरी सर, छोड़ कर ये यादें सॉरी सर, मैं अमेरिका नहीं आ रहा आँखों हूँ सर। से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो न जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। नहीं माँ,
से मैं बना था, तेरा था जो हुआ जब मेरा वो लगा तेरे बिन अधूरा। दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी, जाना ये लेकिन दिल से जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, आपने मेरी आंखें खोल दी सर। बरसों की यादों का ये सर, धागा। आप ना होते तो धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे हमारे यहाँ की झोली में कोई छुट्टी नहीं होती, कर ये मैं तो सिर्फ एक मौका देता हूँ। से हो जल हो न जाना। खुश नसीब जो होता है वो आपकी तरह मौका संभाल हो लेता है। न जाना। रिश्ते आखिर रिश्ते होते हैं, उनकी अपनी एक अहमियत होती है। मैंने आज तक ऐसे बहुत से माँ बाप देखे हैं जो अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए पैसा जमा करते हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई संतान नहीं देखी जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे वाली कश्मकश भरी जिंदगी के लिए पैसा जमा करे। सच कहूं मिस्टर राम, उस वक्त उन्हें पैसों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें आवश्यकता होती है उनके अपनों की, उनके अपनों से मिले थोड़े वक्त की, थोड़े प्यार की। अगर वो उन्हें मिल जाए तो वो खुशी खुशी इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। धरती तरसे अंबर बरसे, रुत आए रुत जाए हाय, हर मौसम की खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवां। अगर आज की युवा पीढ़ी इस तरक्की की भागदौड़ को छोड़कर अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ रहे तो उन्हें ईश्वर को किसी भी मंदिर मस्जिद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जब माता पिता अपनी संतान से पहले मरना तय है, फिर भी वो संतान, वो औलाद अपने माता पिता को अपने पास क्यों नहीं रख पाती? ये बात सोचने की। उन्हें वक्त क्यों नहीं दे पाती? ये बात सोचने की है। देखिए, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं तो भगवान बसते हैं। बिल्कुल गर्मजोशी से इस नाटक का बहुत स्वागत होना चाहिए। जीवन की सच्चाई, जीवन का यथार्थ। मैं निवेदन करूंगा श्री सुदेश शर्मा जी से कि सर्वप्रिय निर्मोही जी से कि कृपया, राहुल महाजन जी से कृपया मंच पे आए और हम लोग पात्रों का परिचय और उनका आज सम्मान कर सकें। तो इस नाटक के पात्रों का मैं परिचय एक एक करके मैं आपसे करवाता हूं, तो मैं उस तरफ से शुरू करता हूं। सबसे पहले उदयपाल, महेंद्र काका के किरदार में उदयपाल। सिया के किरदार में मन, बच्चे के किरदार में नैना,
यंग मदर का किरदार किया था, यंग माता जी का, जश्न कौर। धाम के त्रिपाठी जी प्रबंधक शिवा डोगरा। सहायक डांसर के रूप में, नृत्यकार के रूप में किरण। सहायक वृद्ध बने थे जो अमित, यश। और इस नाटक का एक टर्निंग पॉइंट जो बदलाव लाते हैं, मोहन बाबा प्रकाश। अब इस नाटक की मुख्य कड़ी जिसके इर्द गिर्द ये नाटक घूमता है, मां लक्ष्मी। और इस नाटक का या हम सबका एक मुख्य पात्र राम। आकाश। मेरे साथ प्रकाश का संचालन कर रहे थे हेमंत, म्यूजिक और प्रकाश, हेमंत मेरा साथ दे रहे थे। वीडियो का सपोर्ट दे रहे हैं यहां से आकाश दुग्गल मेरी टीम में। मैं इस नाटक का निर्देशक करण लट्ठा। आज जरूरत है उन बुजुर्गों को जो हमारे आसपास होते हैं कि हम उनका सहारा बने। अगर उनके बच्चे यहाँ नहीं है, और वास्तविकता जो है जीवन की वो ये है कि हम अपने बच्चों को अपने पास रखें। वो बड़े बड़े सपने कि मैं तुम्हें अमेरिका में देखना चाहता हूँ, तुम डॉक्टर बनो तो तुम्हें यूके जाके पढ़ना होगा, तुम्हें आईटी करनी है तो आईटी के लिए तुम्हें सबसे बड़ा कॉलेज कौन सा है, मैं यूएसए में उसमें एडमिशन दिलवाऊंगा। ये मत करें, क्योंकि हम खुद ही अपने बच्चों को अपने से दूर करते हैं और बाद में कहते हैं कि अब बच्चे हमारे नहीं रहे। ये समझने की बात है। बहुत भावुक कर देने वाला नाटक रहा ये। और मतलब सभी ने, मतलब उम्रें इनकी बहुत कम होंगी, एक्टर्स बहुत यंग हैं, लेकिन जैसे परफॉर्म किया, कैरेक्टराइजेशन जो मोहन बाबा बने थे, और मतलब पूरा कैरेक्टर उन्होंने होल्ड करके रखा, और प्रभावशाली आपने परफॉर्म किया। और मतलब भावुक हो गए थे सर। मैं बहुत कम नाटकों में होता हूँ, और जैसी बाद में लाइट जली तो मैंने देखा मेरे माता पिता जी भी दर्शकों में यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं नाटक के दौरान मैं सोच भी रहा था, हर कोई अपने से रिलेट करता है, और मैं देख रहा था। तो बहुत अच्छा, शुभकामनाएं पूरी टीम को और CSNA को, जिन्होंने ऐसा नाटक इस शहर में लेकर आए। ये करण लड्ढा जिस शहर सिरसा से आता है, वहाँ पर इस तरह की रंगमंच की कोई सुविधाएं नहीं है उस जगह पर, और वहाँ पर अपनी इस तरह की युवा पीढ़ी को तैयार करना और इस तरह का संदेश देना, और बड़ा अच्छा संदेश। माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते, बस बच्चे बड़े हो जाते। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये संदेश है जो आज हमें ये युवा पीढ़ी देकर जा रही है। खास तौर पर इस जो CSNA हरियाणा रंग उत्सव है, इसके अंतिम दिन हमें ये संदेश मिला है। हम सब अपनी झोली में साथ लेकर जाएंगे। एक बार फिर आप सभी युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। करण जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। नाटक सर बहुत बढ़िया लगा, इसका सीरियल और वो नाटक और उसकी कलाकृति बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। आगे ऐसे नाटक हमें दिखने को मिलते रहे। ये नाटक बहुत ही भावुक करने वाला था, और हम एक दर्शक के रूप में मैं तो सोचने पे मजबूर हो गया। अभी मैं अपने परिवार के साथ चर्चा भी कर रहा था कि होना क्या चाहिए, क्या हमने अपने बच्चे भेजना ही नहीं चाहिए क्या। लेकिन बच्चों की प्रोग्रेस तो है, लेकिन ये है कि बच्चे बाहर रह के भी हमसे अच्छे रिश्ते रख सकते हैं। और कलाकारों ने जो वो बूढ़े काका थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो तो बिल्कुल ही टचिंग था, जो बार बार हाथ हिल रहा था उनका, और माता जी के रोल में थी, वो भी मुझे बहुत उन्होंने प्रभावित किया। नाटक बहुत अच्छा सी, जीवन की सच्चाई उत्ते सी नाटक। इस नाटक बारे जड़ेगा दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, माँ बाप की कुर्बानी और बच्चे किस तरह पे कर सकते हैं, इस नाटक में दिखाया गया। बहुत ही मार्मिक नाटक सीगा, बहुत ही अच्छा, दिल ਨੂੰ ਛੂਹਣ वाला।
नाटक बहुत अच्छा था आज का। अगर हम मनाते तो आज ये मिस हो जाता। पेरेंट्स के लिए बच्चों को बहुत अच्छा मैसेज दिया। बस बहुत अच्छा था, मैं खुद इमोशनल हो रही हूँ। ये CSA ने जो 5 दिन का फेस्टिवल कराया बहुत ही अच्छा था। और ये मैं कह रहा हूँ चंडीगढ़ की जनता को ये मिस नहीं करना चाहिए था। आज का नाटक इमोशनली और बहुत ही इससे हमें जो शिक्षा मिलती है कि बच्चों को कैसे पालना है और माँ बाप को कैसे रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। आज असी टैगोर थिएटर ते मुक्ति धाम नाटक देखा है। सानू ये कलाकारां दी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है। खासकर राम ते उन्हां दी माता दा जिन्हां ने रोल निभाया सी, बहुत वधिया परफॉर्म किया है। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हरियाणा कला परिषद का, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी का, कि जो हमें अवसर दिया कि सिरसा के कलाकार एक टैगोर थिएटर जो कहीं ना कहीं सपना होता है हर एक रंगकर्मी का, तो ये अवसर दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ दोनों संस्थाओं का कि एक विशेष आयोजन किया। और एक बहुत अच्छा आयोजन जो मुझे मिला यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आते हैं तो एक परफेक्टली एक माहौल जो एक कलाकार को चाहिए होता है, सारी फैसिलिटीज़, समय पर खाना, समय पर चाय जो हो जाती है, और एक अच्छी व्यवस्था जो होती है, मंच की होती है, लाइट्स की होती है, साउंड की होती है। तो विशेष धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूँगा आयोजक संस्थाओं को कि बहुत अच्छी बधाई इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।